हेलो स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था यार कि दो मेथड होते हैं इक्वेशंस को। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स हैं, या तो आप उनको ग्राफिकली उनका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ग्राफिकली कैसे? वही जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया, ग्राफ बनाया आपने दो इक्वेशंस का, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करी वो उसका सोल्यूशन हो गया, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली भी मेथड है, कई बार कोइंसिडेंट लाइंस ही होंगी, ये सब हम पीछे कर चुके हैं। अब आता है एक मेथड ग्राफिकली, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है, इजीली इससे निकलता है। और उस एल्जेब्राइक मेथड में भी, एल्जेब्राइक मेथड जो एल्जेब्राइकली जो हम सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो उसमें दो मेथड आते हैं। ठीक है, एक मेथड तो होता है सब्स्टिट्यूशन, नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट, आपकी कोई टीचर नहीं आती तो सब्स्टिट्यूट टीचर आती है उनकी जगह, है ना। और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, हम दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस को बेसिकली एक वेरिएबल में ले आते हैं, फिर सॉल्यूशन जब निकल जाता है, एक वेरिएबल निकल जाता है, फिर उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे में कर देते हैं। लेकिन पहले हम क्या सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड दो हैं, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली वेरिएबल की वैल्यू उसी के टर्म्स में ले आएंगे। मैं बता रही हूँ कैसे। जैसे ये देखिए, एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही है। Solve the following pair of equations by substitution method, and they have given you the equation number 1 and equation number 2. Okay, now when we have to substitute, what we will do? Okay, we will simply take जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में ले आनी है। जैसे मुझे दूसरी वाली इक्वेशन ज्यादा अच्छी लग रही है, उसमें ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन टू, मैं इक्वेशन 2 से x प्लस 2y इक्वल टू 3 को क्या कर दूंगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। क्या कर सकती हूँ, x को यहाँ छोड़ा, 2y प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 3 माइनस 2y। मैं x को मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया। मैं x को y की टर्म्स में ही लेके आ रही हूँ, और फिर मैं इसको बोल दूंगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं ये जो x की वैल्यू मैं लेके आई, जो ये x की वैल्यू मैं लेके आई हूँ, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी। ठीक है, पुट, नाउ आई विल से पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, यही थी ना, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ओके, मुझे x की ये वैल्यू, मैंने क्या बोला, आई पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। ये जो वैल्यू ऑफ x आई है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, तो यानी कि जहां x है बस वहां ये पुट कर दूंगी 3 माइनस 2y। ठीक है, 7 की जगह 7 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आएगी, ये पुट कर दूंगी 3 माइनस 2y। बाकी इक्वेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बाकी एज इट इज कॉपी कर ली, जैसे साइन है वैसे साइन, जैसा सब कुछ है वैसा ही। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, ब्रैकेट है तो ये 7 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 21, फिर ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14y, 7 टू द 14, नेगेटिव का साइन है, माइनस का 15y इज इक्वल टू। ओके, अब नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल्स को एक ही तरफ रखेंगे। तो पहले मैं एक स्टेप और कर लेती हूँ, इन दोनों को, दोनों नेगेटिव है, लाइक टर्म्स है ना, दे आर लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स हमें पता है, इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो लाइक टर्म्स को। तो 14y और 15y दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का, इज इक्वल टू 2। माइनस का 29y इधर छोड़ दिया, ये प्लस का 21 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21। इधर प्लस का 21 है तो उधर जाके माइनस का 21, तो क्या आ गया, माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस का 19। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 19 अपॉन माइनस 29 विच इज 19 अपॉन 29। फिर अब x में वापस पुट करेंगे जो थर्ड इक्वेशन थी। अब ये जो वैल्यू है पुट इन 3, तो उसमें क्या था, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। दोबारा भी मैं करके दिखाऊंगी आपको, ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, यही था ना, दोबारा चेक कर लें, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब यहाँ पे आपने x को x,
3 - 2, y की वैल्यू भी कितनी आई है 19/29, तो 3 - 38/29, एलसीएम ले लो, 29 आ जाएगा, 87 - 38, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 7 में से 3 गए 4, 49/29, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/29, और y की वैल्यू हम अभी ऊपर निकाल चुके हैं 19/29। तो एक बार देख लें कैसे करना है। क्या किया हमने, हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक ये और एक ये। हमें जो जो भी आपको लगे, जिस किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरी टर्म्स के वैल्यू, तो मुझे दूसरी इक्वेशन अच्छी लगी, मैंने दूसरी इक्वेशन उठाई, मैंने x को आइसोलेट करके 2y को उधर ले गई मैं, तो x की वैल्यू y की टर्म्स में आ गई, x की वैल्यू y की टर्म्स में आ गई। अब क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 से तो लिया ही था इसकी वैल्यू, तो मैं इक्वेशन 1 में इस x की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। इक्वेशन 1 है 7x - 15y इज इक्वल टू 2। तो क्या किया, 7x - 15y इज इक्वल टू 2, बेटा x की क्या वैल्यू रख दी जो भी हमने यहाँ से निकाली थी, 3 - 2y। अब तो आपका बस नॉर्मल, अब तो सब कुछ 1 वेरिएबल में आ गया, 2 की जगह सब कुछ y में आ गया, सब कुछ अब y में आ गया। तो यहाँ 7 3 21, 7 into -2y माइनस का 14y माइनस 15y एज इट इज 2 एज इट इज। बस अब सॉल्व करते जाओ, ये लाइक टर्म्स थी, इनको -29y लिख दिया, 21 तो इधर ही था, अगले स्टेप में उसको उधर ले जाएंगे, तो -29y को इधर छोड़ दिया, 2 - 21 आ गया -19, तो ये प्रोडक्ट है तो उधर जाके डिवाइड होगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट के y की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने जहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था ये, अब इसमें वापस y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी ना, तो 3 का 3, 2 का 2, y की वैल्यू जो हमने निकाली थी 2 19 38, एलसीएम ले लिया और वैल्यू आ गई। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें हमें इक्वेशन भी बनानी है, उसमें तो हमें इक्वेशन उन्होंने खुद दे रखी थी, इसमें हमें इक्वेशंस भी बनानी है। ठीक है, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को। कैसे, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 years अगो, आफ्ताब अपनी बेटी को बोलते हैं कि 7 years अगो आई वॉज 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं आप जितने तब थे, अपनी बेटी को वो बोलते हैं कि 7 साल पहले आप जितने तब थे, 7 साल पहले मैं उससे 7 times था। ठीक है, और ये भी बोलते हैं कि 3 years from now, अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। तो मैं अब से 3 साल के बाद उतने 3 गुना होऊंगा जितने आप अब होंगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से, मैंने इस ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, कोई दिक्कत ही नहीं, आप ध्यान से देखना, लॉजिक फॉलो करना। मैं मान लेती हूं कि लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान रही हूं मैं x, और एंड लेट आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स डॉटर्स, सब कुछ मैंने प्रेजेंट एज माना है। ओके, इज इक्वल टू y, ईयर्स आइए, ईयर्स लिख लेना आगे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स एंड लेट आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज भी y। अब हम पहले पार्ट पे आएंगे, सिर्फ इतने पे, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, तब जितनी थी। तो मैं अब छोटी सी एक चीज लिखने जा रही हूं, क्या कि 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, 7 years ago आफ्ताब की एज अगर अभी 7 है, आप अभी अगर 15 years के हो, तो 7 years पहले कितने थे, 15 - 7 के। तो अगर आफ्ताब अभी x है, तो 7 years पहले क्या वो इतने का नहीं होगा, होगा ना। एंड 7 years अगो ही आफ्ताब की डॉटर कितने की होगी, आफ्ताब डॉटर्स एज कितनी होगी, अभी वो y की है, तो 7 साल पहले क्या वो y - 7 की नहीं हो जाएगी, क्या मैंने बात सही लिखी। अभी आफ्ताब की एज x है, तो 7 साल पहले x - 7 होगी। अभी आप मान लो कोई बच्चा है आपकी फैमिली में, वो 10 years ओल्ड है, तो 4 साल पहले वो कितने साल का था, 10 - 4 6। अगर कोई बच्चा अभी 10 years का है, 6 साल पहले वो कितना था, 10 - 6 4। 7 साल पहले वो कितनी एज होगी उसकी, 7 साल पहले 10 - 7 3। 9 साल पहले कितना होगा, 10 - 1 9 1।
अभी आप अगर 14 ईयर्स के हो तो आप 4 साल पहले कितने के थे? 14 माइनस 4 10। अब 5 साल पहले कितने के थे? अगर अभी 14 के हो तो 5 साल पहले आपकी एज क्या थी? 14 माइनस 5 9। तो अभी अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है तो 7 साल पहले क्या वो x माइनस 7 नहीं होगा? होगा। आफ्ताब की बेटी की प्रेजेंट एज y है तो 7 साल पहले वो इतने की होगी। अब ये तो हमने बना लिया, इक्वेशन नहीं बनाई ना, लेकिन अब हम इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला? 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मैं तुमसे 7 गुना था। तो अब हम लिख देंगे इनकी हेल्प से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक तरफ मैं आफ्ताब के 7 साल पहले वाली एज लिख रही हूँ और एक तरफ मैं आफ्ताब की बेटे की 7 साल पहले वाली एज लिख रही हूँ। अब आफ्ताब ने बोला मैं तुमसे 7 टाइम्स था। आफ्ताब ने बोला मैं तुमसे 7 टाइम्स था, तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं थी एज, राइट? ये एज इक्वल तो नहीं थी। तो अब हमें इक्वल करना है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मैं डॉटर की एज के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स था। तो अगर कोई मान लो बेटी 7 की है, फादर कह रहा है मैं तुमसे 7 टाइम 49 का था, तो ये इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर उसको 7 से डिवाइड कर दूं। तो यहाँ पे भी या तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं या फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमें ये पता है कि आफ्ताब 7 टाइम्स था, तो इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वल रखने के लिए मैंने आफ्ताब की बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी 7 टाइम्स उसकी 7 ईयर्स ओगो वाली एज से है। तो दोबारा से देखो, पहले हमने प्रेजेंट एजेस मानी दोनों की, एक्स और वाई, फिर दोनों की 7 साल पहले वाली दोनों की एज निकाल दी। और उसने यही बोला था कि जो 7 साल पहले मेरी एज थी ना, मैं तुम्हारी जो 7 साल पहले वाली एज थी उससे 7 टाइम्स था। तो मैंने बेटी की एज से 7 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वल आ जाए, क्योंकि अगर फादर की एज के साथ 7 मल्टीप्लाई करूंगी तो फादर तो और भी 7 तो 49 टाइम्स हो जाएंगे, वो इक्वल नहीं हो सकते ना। तो मैंने क्या किया, फादर डॉटर की एज के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों की एज इक्वल हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x को इधर ही रहने देते हैं, 7y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7 माइनस 7, या इनको वेरिएबल्स को उधर ले जाती हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स को मैं एक तरफ कर लेती हूँ और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 प्लस का 7। ठीक लिखा है क्या है मैंने? तो दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना बचाइए? माइनस का 42। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अभी सिर्फ पहली इक्वेशन आई है, अभी सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, अभी तो पहली इक्वेशन आई है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरी लाइन से। उन्होंने क्या बोला कि 3 साल अब से, आने वाले 3 साल, यानी कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जब तुम जितने 3 साल के बाद होगी, मैं और मेरे जितने 3 साल के बाद कहूंगा, मैं तुमसे 3 times होऊंगा। तो अब क्या करेंगे हम? अब लिख देंगे आफ्टर 3 years। प्रेजेंट एज याद रखना, अभी भी एक्स वाई है। तो आफ्टर 3 years, अगर अभी आफ्ताब की एज x है तो आफ्टर 3 year आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? क्या x प्लस 3 नहीं हो जाएगी? अभी की प्रेजेंट एज हमने x मानी है, तो आफ्टर 3 years इतनी हो जाएंगी। एंड आफ्टर 3 years आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? अभी डॉटर y की है, तो आफ्ताब की डॉटर की एज y प्लस 3 नहीं हो जाएगी? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक तरफ हमने आफ्ताब की एज रख ली, एक तरफ उसकी डॉटर की एज रख ली। फादर ने कहा कि जब 3 साल के बाद मैं तुमसे, जब तुम कितने की होगी, जितने की तुम होगी उससे मैं 3 टाइम्स दूंगा। तो इक्वल रखना है तो फिर क्या करूं? डॉटर की एज के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो इक्वल होंगी, तभी तो इक्वल होंगे। अदरवाइज तो अगर मैं फादर के एज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो फादर तो 9 टाइम्स हो गया, फिर वो इक्वल तो नहीं हो। मुझे तो इक्वेशन बनानी तो दो चीजें ऐसी ही इक्वल रखनी है जो एक्चुअल में इक्वल हो। तो ये तो तभी पॉसिबल है। उन्होंने इसलिए तो हिंट दी कि वो 3 टाइम्स है, क्योंकि वो 3 टाइम्स है तो मैंने डॉटर की एज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों की एजेस इक्वल हो जाए। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये इधर ले आई और प्लस 3 को उधर ले जाऊंगी तो 9 माइनस 3 6। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मैं दोनों इक्वेशन, अभी सिर्फ इक्वेशन बनाई है, अभी सिर्फ इक्वेशंस बनाई है। मैं नोट कर लेती हूँ क्या क्या इक्वेशन बनाई है। एक बना दी हमने x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और एक बना दी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, राइट? अब वापस आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बनाई है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बनाई है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे।
अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करें। आप आगे एलिमिनेशन मेथड सीखोगे तो आपको लगेगा एलिमिनेशन से करना ज्यादा आसान है, ऑफ कोर्स एलिमिनेशन से करना ज्यादा आसान है, लेकिन अभी क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आपको कौन सी ज्यादा अच्छी इक्वेशन लग रही है, 2 से ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x को क्या मैं 6 + 3y नहीं लिख सकती? मैंने x को x - 3y इज इक्वल टू 6 था, x को आइसोलेट कर लिया एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले गए, सॉल्व हो गया, तो ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6 + 3y आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको मैं बोल दूंगी नंबर 3, इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल देती हूँ, लेट इट बी 3। अब ये जो वैल्यू आई है, लेट मी पुट इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x - 7y इज इक्वल टू -42, x - 7y इज इक्वल टू -42। आप इस तरफ भी +42 करके उसमें इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, x - 7y इक्वल टू -42। ओके, अब ये वाली x की वैल्यू मैं पुट करूंगी, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x तो सिंगल ही है, यहाँ पे कोई 2x 3x भी नहीं है, तो सिंपली -7y एज इट इज, -42 भी एज इट इज। बस अब क्या करना है, तो अपने वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो ये हो गया 6, ये सॉल्व होके हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -42, 3y - 7y इज -4y, और सॉल्व कर लो बस अब आगे, ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -42, -6 हो जाएगा, +6 है उधर जाके -6, -4y इज इक्वल टू -48, -4y इज इक्वल टू -48, तो y माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे ना भी काटना हो तो आप ऐसे भी काट सकते हो, -48 अपॉन -4, ठीक है, तो क्या 12 आ गया, ठीक है। y किसकी एज मानी थी हमने, y हमने किसकी एज मानी थी, y तो हमने आफ्ताब की बेटी की एज मानी थी, लेकिन अभी हमारे सिर्फ y आया है, अभी x भी तो निकालना है। x कहां से मैं इक्वेशन नंबर 3 पे वापस चली जाऊं, इस वाली इक्वेशन पे, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी, पुट, ये जो मेरे पास ये वैल्यू आई है, मैं बोलूंगी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, मैं बोलूंगी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। क्या थी इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 6 + 3y, x इज इक्वल टू 6 + 3y। एक पहले हम दो वेरिएबल को एक में बना लाए, फिर जब एक की वैल्यू आ गई तो वापस जहां से बनाया था वहीं पे चले गए, 6 की जगह 6, 3 की जगह 3, y की जगह क्या हो जाएगा 12, क्योंकि y की वैल्यू तो 12 आई है, x की जगह x, 6 की जगह 6, 12 3 कितना हो जाएगा 36, 36 + 6 42, तो हमारा x भी निकल गया, हमारा y भी निकल गया, ठीक है। हमने पहले तो दो इक्वेशन बनाई, फिर हमने उन दो इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाया और वैल्यू निकाली। अब जरा चेकिंग भी कर लें, चेकिंग भी कर लेते हैं। अब हमारे पास पहले तो हम लिख देंगे देयरफॉर आफ्ताब की एज कितनी आई थी, देयरफॉर आफ्ताब्स प्रेजेंट एज आ गई उसकी 42 इयर्स, और आफ्ताब की डॉटर की, क्योंकि हमने उसकी डॉटर की वाई मानी है ना, ध्यान से देखोगे तो ऊपर, तो उसके आगे 12 इयर्स। अब जरा देखते चेकिंग करते हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने ठीक किया कि अभी वो 42 का है, 7 साल पहले कितने का होगा 35 का, ठीक है। बेटी अभी 12 की है, 7 साल पहले कितने की होगी 12 - 7 5, क्या फादर 7 टाइम्स नहीं है, ये डॉटर है ये फादर है, क्या फादर 7 टाइम्स नहीं है डॉटर के, है तो सही, तभी तो मैंने इक्वल रखने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करती वो तो और भी ज्यादा हो जाता। दूसरी भी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, अब 3 साल के बाद की बात कर लेते हैं, 3 साल के बाद ये 45 के एंड शी विल बी 15, तो क्या है नहीं फादर जो है 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज नहीं है क्या, बताओ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन निकल आते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, पहले तो उन्होंने हमें इक्वेशन बनवाई हमसे, ठीक है, पहले उन्होंने डायरेक्टली में इक्वेशन नहीं दी, पहले उन्होंने बोला कि 7 years ago फादर ने कहा डॉटर को 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were, तो एक इक्वेशन बन गई। फिर ऑल्सो 3 years from now आई शैल बी 3 times as old as you will be, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन algebraically एंड ग्राफिकली ऑल्सो, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इसको ग्राफ भी बना लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने algebraically बोला है एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
तो इसको अलजेब्राइकली हमने कर दिया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, आप इजिली उनको करते जाएंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मैथ्स इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग बट इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू डू इट। ओके, सो टेक केयर, बाय एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो।